समास के अंतर्गत 5 प्रकार के समास पढ़ने के बाद अब छठा समास हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास का संस्कृत में सूत्र है चार थे द्वंद्वः, अर्थात जब समास का हम विग्रह करते हैं तो विग्रह पद में चा शब्द आता है। चा की हिंदी होती है और, अर्थात विग्रह करने पर और अर्थ आता है। चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चा के अर्थ में और अर्थ निकलता है। चा या और आता है। जब हम पद का विग्रह करते हैं तो चा आएगा और चा की हिंदी और, संस्कृत में इसको चा के रूप में मानेंगे और हिंदी में और आता है। और इस समास की पहचान ये है कि इसमें द्वंद्व समास के अंतर्गत कोई दोनों पद समान होते हैं। दोनों पद समान होते हैं। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास के अंतर्गत न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद समान होते हैं। एक तो इसकी विशेषता ये होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि दोनों पद या तो संज्ञा होंगे। दोनों पद, जो दो पद होते हैं, तो दोनों पद या तो संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे। मतलब पहला पद यदि संज्ञा होगा तो दूसरा पद भी संज्ञा होगा, और पहला पद विशेषण होगा तो दूसरा पद भी विशेषण होगा। अब द्वंद्व समास का विग्रह करने पर चा शब्द आता है या और शब्द आता है। फिर दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद या संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास का जो भेद है, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा भेद है इसका एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। अब हम पहले पर आ रहे हैं, जो इतरेतर द्वंद्व है। ये इतरेतर द्वंद्व, पहला इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में इसका जब विग्रह करते हैं तब चा शब्द आता है, और शब्द आता है। चाहे चा कहें संस्कृत में चा और हिंदी में और। उदाहरण है माता पिता। माता पिता। अब इसका जब हमने विग्रह किया तब आएगा माता और पिता। माता और पिता। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है छोटा बड़ा। पहला ये हो गया, दूसरा छोटा बड़ा, तीसरा दूसरा छोटा बड़ा, तीसरा पाप पुण्य। पाप पुण्य। अब इसका हम विग्रह करते हैं तो छोटा बड़ा में और शब्द आ जाएगा। छोटा और बड़ा,
जो यहाँ पर चा अर्थ द्वंद्वा बताया जाता है, तो चा का तात्पर्य और, छोटा और बड़ा, और शब्द आ गया यहाँ पर। फिर पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ भी और अर्थ आ गया। अब इस प्रकार से जो इतरेतर द्वंद्व है, इसका जब विग्रह करते हैं तो निष्कर्षता आप ये जान लीजिए, इसमें और शब्द आ जाता है। यदि संस्कृत का शब्द है, मान लीजिए संस्कृत का है, तो इसका ऐसे हो जाता है। संस्कृत का उदाहरण है जैसे माता पितरौ, माता पितरौ, तो माता पितरौ, इसका जब विग्रह करते हैं तो इसमें आ जाएगा माता चा पिता चा। तो संस्कृत का शब्द होगा, उसमें दोनों पद के बाद चा आएगा, माता के बाद भी चा और पिता के बाद भी चा आएगा। तो और हिंदी का यदि शब्द है तो उसमें बीच में और आ जाएगा। संस्कृत का पद है तो जैसे माता पितरौ, तो माता चा पिता चा, दोनों पद के बाद चा आ जाएगा। जैसे राम लक्ष्मणौ है तो रामश्चा लक्ष्मणश्चा, इस प्रकार से हो जाएगा, रामश्चा लक्ष्मणश्चा। अब आते हैं हम, दूसरा जो है वो है समाहार द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इसकी पहचान ये है कि इसमें समाहार शब्द आता है, अर्थात जैसे अनेक पदों का समाहार, एकत्र उपस्थिति, अनेक पदों की एकत्र उपस्थिति दिखाई जाती है। समाहार द्वंद्व के अंतर्गत चा का तो प्रयोग होगा ही, और अनेक पदों की एकत्र उपस्थिति दिखाई जाती है। जैसे पद है यहाँ पर पाणिपादम, पाणिपादम, ये पद। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो ऐसे होगा, पाणि चा पादौ चा ये साम समाहारः। देखिए यहाँ पर समाहार शब्द आ गया, हाथ का, हाथ और पैर और इनका समाहार, ये हो गया पाणिपादम। इसी प्रकार से हस्त्यस्वम आ जाइए, हाथी और घोड़ा, हस्त्यस्वम, हस्त्यस्वम, इसका जो है विग्रह करेंगे तो इसमें भी हस्तिनश्चा, हस्तिनश्चा और अश्वश्चा, अश्वश्चा, ये साम समाहारः, ये साम समाहारः। मतलब हाथी भी है और घोड़ा भी है, पांव, हाथ भी है और पैर भी है, तो अनेक चीजें उपस्थित हो जाती हैं, अनेक चीजों का समाहार हो जाता है चा शब्द के साथ और शब्द के साथ, तब ये समाहार द्वंद्व होता है। इसी प्रकार से अब आप आ जाए तीसरा, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व में ये होता है, इसमें दो पद रहते हैं, दो पद रहते हैं और दो में एक, जब एक ही पद रह जाता है, दो में एक ही पद रह जाता है। जैसे ब्राह्मणश्चा, ब्राह्मणश्चा, ब्राह्मणी चा, ब्राह्मणी चा, इसमें दो पद आए। देखिए ब्राह्मणश्चा, ब्राह्मणी चा, ब्राह्मण भी आया और ब्राह्मणी भी आया, लेकिन जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा ब्राह्मणौ। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणौ। या एक शेष हो गया,
अर्थात दो पदों के स्थान पर एक ही पद रह गया, इसलिए इसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, हंसश्च, हंसी चा, हंसश्च, हंसी चा, हंसश्च। अब यहां देखिए, हंसी और हंस दो पद हैं, हंसी और हंस दो पद हैं, और दोनों के स्थान पर एक ही रह जाएगा, वो रहेगा हंसी। इस प्रकार से जहां पर दो पद दिए हों और दो पदों में से एक पद शेष रह जाए, वो होता है एक शेष द्वंद्व। और जहां पर एक समान कई पदार्थों को एकत्र रूप से प्रस्तुत किया जाए, वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। जैसे पाणिपादम, हाथ और पैर एक जैसी चीजों को एकत्र स्थान पर उपस्थित किया गया है, और हस्त्यश्वम, हाथी और घोड़ा अर्थात एक जैसे पदार्थों को एक साथ उपस्थित दिखाया गया है, ये समाहार द्वंद्व हुआ। इतरेतर द्वंद्व में जब हम समास का विग्रह करते हैं तो और शब्द बीच में आता है, संस्कृत में उसको चा शब्द के रूप में, चा के रूप में जान सकते हैं। इस प्रकार से आपने द्वंद्व समास पूर्वक जो समास के 6 भेद हैं, उन 6 समासों का अध्ययन किया।